think enough things have been discussed on the topic of the asymptotes. Now we'll discuss some more properties of the function. One of them is absolute maximum. Absolute maximum को मैथमेटिकली डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम ग्राफिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट देखते हैं. सपोज ये हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सपोज एक हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका ये ग्राफ. अगर ये हम सपोज कर लेंगे ये एक हिल है, ये उसका ग्राफ है, यानी कोई हिल स्टेशन है, हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो वो इस शेप का है. तो इस अगर हम सी कह दें, इसको हम C1 मार्क कर दें, इस पोजीशन को हम C3 मार्क कर दें, इस पोजीशन को हम C5 मार्क कर दें. तो सपोज ये जो हमारे पास हाइट है इसको हम अगर एफ ऑफ सी कह दें, इस हाइट को हम एफ ऑफ C1 कह दें, और इस हाइट को हम एफ ऑफ C5 कह दें, और इस हाइट को हम एफ ऑफ C3 कह दें. ये जो हाइट है इस पोजीशन के ऊपर, यानी सी पोजीशन के ऊपर जो हाइट है हमारे पास, वो एज कंपेयर टू जो C1 पोजीशन पे हाइट है, C5 पोजीशन पे हाइट है, C3 पोजीशन पे हाइट है, उसमें सबसे ज्यादा है हमारे पास एट सी के ऊपर, एट सी पोजीशन के ऊपर जो हिल स्टेशन की हाइट है. तो हम कह देंगे ये जो हमारी यहाँ पे जो हाइट है वो एब्सोल्यूट है, सबसे मीन एब्सोल्यूट है. यहाँ पे हमारी हाइट सब पोजीशन से, मीन पोजीशन C1 से, पोजीशन C5 से एंड पोजीशन C3 से जो एफ ऑफ सी पे हमारी हाइट है वो सबसे ज्यादा है. तो हम उसे एब्सोल्यूट हाइट कह देते हैं यहाँ पे. इस मीन हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ C1 भी है, एफ ऑफ C5 भी है एंड एफ ऑफ C3 भी है. तो अगर हम थोड़ी सी अब फंक्शनल लैंग्वेज में बात करें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें अगर हम थोड़ी सी, तो ये जो C है, C1 है, C5 है, C3 है, ये हमारा एक सेट सपोज D है, उसके एलिमेंट्स हैं C1, C5 एंड C3. तो ये उसके एलिमेंट्स हैं. और ये जो हमारे पास f ऑफ C1 है, सपोज इसे भी हम एक सेट का नाम दे देते हैं, उसे सपोज हम M कह देते हैं. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने भी कैपिटल नोटेशंस लिखी हैं, C5 एंड एफ ऑफ C3. तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो हमारे पास सेट M में हाइट का सेट बना हुआ है, हम इसे रेंज सेट भी कहते हैं. तो ये जो रेंज सेट है ये हमारे पास ग्रेटर शो हो रहा है एफ ऑफ C के ऊपर. इस सूरत में हम अब मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन इस तरह कर लेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x equal to C if f of C is greater than equal to f of x for all x belong to domain set C1, C5 and C3. f of C and f of x they are belong to the रेंज सेट, मीन सेट M से बिलोंग करेंगे. तो ये हमारी होगी एब्सोल्यूट हाइट, और इसे हम कह देंगे ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. यानी ये हमें कोई वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पोजीशन के ऊपर हमें कोई ना कोई हाइट मिलेगी, उस हाइट को हम कह देते हैं कि वो हमारी रेंज है फंक्शन की. तो यहाँ पे हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मीन एब्सोल्यूट हाइट होगी हमारी. तो इस डेफिनेशन को अब थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं हम. फंक्शन f हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम एट c इफ f of c ग्रेटर देन इक्वल टू f of x फॉर ऑल x इन द डोमेन सेट. यानी ये जो डोमेन सेट हमने वहां पे लिया था, C1 था, C5 था, C3 था एंड C था, और ये f of x जो है ये हमारा रेंज सेट है. वो हमने f of C1 लिया था, f of C2 लिया था, f of C3 लिया था एंड f of C5 लिया था. तो ये मतलब हमारे पास ये ग्राफिकली ये वो मैक्सिमम हाइट इस पोजीशन के ऊपर आ रही थी. और नो वी विल डिस्कस द थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शंस. वन इज एब्सोल्यूट मिनिमा, relative minima and relative maxima. For the conceptual understanding of these three properties, we will look towards the graphic representation of a hill station. So first we will draw the graphically shape of a hill station. So this is our x-axis और y-axis prime. Suppose ये हमारे पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, एंड तो इस पोजीशन को हम D मार्क कर देते हैं, इस पोजीशन को हम C मार्क कर देते हैं, इस पोजीशन को हम C1 कह देते हैं, इस पोजीशन को हम C2 कह देते हैं, इस पोजीशन को हम C3 कह देते हैं, इस पोजीशन को हम C4 मार्क कर देते हैं, इस पोजीशन को हम C7 मार्क कर देते हैं, और इस पोजीशन को हम
C8 मार्क कर देते हैं। अगेन डिफरेंट हाइट्स हैं, यहाँ हर पोजीशन के ऊपर हिल स्टेशन की डिफरेंट हाइट्स शो हो रही हैं। यहाँ पे जो हाइट है उसे हम सपोज एफ ऑफ सी कह देते हैं, और यहाँ पे ये जो हाइट है इसे हम एफ ऑफ डी कह देते हैं। यहाँ पे जो हाइट है उसे हम एफ ऑफ सी वन कह देते हैं। यहाँ पे जो हाइट है उसे हम एफ ऑफ सी फोर कह देते हैं। यहाँ पे जो हाइट है एट सी थ्री पोजिशन पे जो हाइट है उसे हम एफ ऑफ सी थ्री कहते हैं। सिमिलरली जो सी सेवन पोजिशन पे हाइट है उसे हम एफ ऑफ सी सेवन कह देते हैं, और जो सी एट पोजिशन पे हाइट है उसे हम एफ ऑफ सी एट कह देते हैं। हर पोजिशन के ऊपर जो हिल स्टेशन की हाइट है वो डिफरेंट है। ये वाली हाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एब्सोलूट मैक्सिमम हाइट होगी हमारी, एब्सोलूट मैक्सिमम हाइट होगी एट सी पोजिशन के ऊपर। तो अगर हम गौर से देखें हिल स्टेशन की शेप को, तो एट डी पोजीशन के ऊपर जो हाइट हमें नजर आ रही है वो सबसे कम शो हो रही है, यानी सी पोजीशन के ऊपर हाइट सबसे ज्यादा शो हो रही है, मीन एब्सोलूट मैक्सिमम शो हो रही है। और डी पोजीशन के ऊपर जो हाइट है वो हमें सबसे कम शो हो रही है, मीन हम एब्सोलूट उसे हम एब्सोलूट मिनिमम कह देते हैं, एब्सोलूट मिनिमम। तो अब हम देखें अगर इस पोजीशन के ऊपर हमें हाइट जो है वो एब्सोलूट मिनिमम मीन सबसे कम आ रही है, तो मैथमेटिकली अगर हम एब्सोलूट मिनिमम को अब डिफाइन करना चाहें तो हम उसे इस तरह डिफाइन करेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सपोज अब हम कह लेते हैं कि ये जो हिल स्टेशन है उसका नाम एफ ऑफ एक्स है, मीन ये जो कर्व है हिल स्टेशन का उसका नाम हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। और फिर एफ ऑफ एक्स को हम एक कह देते हैं कि उसका जो उसको हम नेम दे देते हैं कि जो हिल स्टेशन का नेम एफ ऑफ एक्स है वो एक फंक्शन है, और ये उस फंक्शन का ग्राफ है। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू डी, मीन डोमेन के एलिमेंट पे ये C1, C4, CD, C3, C8, C2 एंड C7 ये हमारा एक डोमेन सेट है, लाइक दैट जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था, मीन C7, C2, C8, C3, C1, C4 एंड C एंड D, और ये हाइट्स हैं ये हमारा रेंज सेट है। एट x इक्वल टू D के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, क्यों? बिकॉज f ऑफ D लेस देन है f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन सेट। वेदर आप C7 पोजीशन को डिस्कस कर लें, C2 पोजीशन को डिस्कस कर लें, इस सेट में से आप C8 पोजीशन को डिस्कस कर लें, सिर्फ डी पोजीशन के ऊपर हमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव मैक्सिमम, यानी ये जो टर्म है हम दो टर्म और को डिस्कस करेंगे। एक को हमने रिलेटिव मिनिमम कहा है, उससे लोकल मिनिमम भी कहा जाता है, और एक को हमने रिलेटिव मैक्सिमम कहा है, उसे लोकल मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं। उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अब सपोज कर लें कि एक पर्सन है ए, उसका नाम ए है, और एक पर्सन बी है, और एक पर्सन जो है उसका नाम जो है वो ई है। ये 3% है। पर्सन ए इस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, पर्सन बी इस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, और जो पर्सन ई है वो इस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। तो पर्सन ए की जो हाइट है वो एफ ऑफ C3 है, यानी ये पर्सन 8 की हाइट नहीं, मीन पर्सन 8 जिस हाइट पे खड़ा हुआ है ना, जिस हाइट पे स्टैंड कर रहा है अर्थ से, वो एफ ऑफ C3 है। सिमिलरली ई जो है वो स्टैंड कर रहा है एफ ऑफ C1, और बी जो है वो एफ ऑफ C4, यानी अर्थ से जो हाइट है वो एफ ऑफ C4 है। अगर आप देखें तो एफ ऑफ C1 है, इन दोनों पर्सन के लिहाज से जो ई पर्सन है वो ए और बी के लिहाज से मीन कम ऊंचाई पे स्टैंड कर रहा है, और ए और बी जो है वो उससे ज्यादा ऊंचाई पे स्टैंड कर रहे हैं। अब देखेंगे बाकी इन सपोज करते हैं इन तीनों बंदों ने, यानी ये जो तीनों पर्सन्स हैं, उन्होंने ये जो ग्राफ का बाकी हिल का जो एरिया है वो सपोज करें अभी विजिट ही नहीं किया, मीन ये इन्होंने अभी ये वाले एरिया को, ये जो एरिया हैं इनके अलावा अभी उन्होंने वो एरिया विजिट ही नहीं किया। अज्यूम कर लें आप इस तरह है, मीन ये जो एरिया है वही इन्होंने अभी तक विजिट किया हुआ है। तो ये जो परसेंट है ई जो है वो इन दोनों के लिहाज से कम ऊंचाई पे है, तो इट्स मीन कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। ऐसी पोजीशन पे जब कोई परसेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो जो है रिलेटिव मिनिमम
हाइट पे खड़ा हुआ है, यानी उसकी जो वो रिलेटिव मिनिमम हाइट पे स्टैंड कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज को डिफाइन करना हम चाह रहे हैं वो इन C3 और C4 पे डिपेंड कर रही है। मीन अगर हम C1 को देखें और अगर मैं इधर से देखना शुरू कर दूं या मैं C1 को इधर इससे कंपेयर करना शुरू कर दूं तो C1 जो है वो ऊपर है और ये जो है ये C1 से भी कम हाइट पे है, यानी ये इस पोजीशन पे जो बंदा है वो C1 से भी कम हाइट पे है। ये दोनों जो हैं इससे रिलेट कर रहे हैं। तो इस मीन के अब हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली अगर देखें तो ये जो C3 है और C4 है ये एक ओपन इंटरवल है और C1 इससे बिलोंग कर रहा है। मीन C1 इसका एक एलिमेंट है। मीन ये अगर हम इंटरवल यहां से यहां तक डिफाइन कर लें तो C जो है इनके बिटवीन लाई कर रहा है। मीन C1 इससे बिलोंग कर रहा है। तो रिलेटिव मिनिमम जो है ये जो हमारे पास लोकल मिनिमम यहाँ पे वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम, वट एवर द नेम यू लाइक, आप इसे उसी नेम से कॉल कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली से डिफाइन किया जाएगा ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैव अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट C1 एट x इज इक्वल टू C1 इफ एफ ऑफ C1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू C3 एंड C4। मीन फॉर ऑल x जो है वो एक मैंने C1 जो है वो एक ओपन इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। तो f ऑफ C1 जो है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू C3 एंड C4। मीन इस इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट चूज करें जो C के नियर हो तो f ऑफ C1 की जो हाइट है, जो f ऑफ C1 की जो यहाँ पे जो हाइट है, डेफिनेटली ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वो कम होगी बाकी जितने भी उस ओपन इंटरवल के अंदर पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम इसको और क्लियर करना चाहते हैं, अब हम आते हैं डिफाइन करने की तरफ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। अब रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें कि ये यहाँ पे सपोज एक बंदा खड़ा है वो G है, यहाँ पे एक पर्सन है सपोज उसका नाम I है और एक पर्सन इधर है उसका नाम K है। तो यहाँ पे ग्राफ को और शेप दे देते हैं, यानी हाइट थोड़ी और कम कर देते हैं। यहाँ पे जो उसको ये K है। तो अगर आप देखेंगे ये जो एफ ऑफ C1 जो हाइट है, सपोज हम कह लेते हैं I जो है वो इस इतनी हाइट पे स्टैंड कर रहा है हिल के ऊपर, तो ये हाइट जो है वो इससे जो बंदा C2 पोजीशन पे है उससे कम है। सिमिलरली जो बंदा K पोजीशन पे है उससे जो बंदा C8 पोजीशन पे है, जो G पोजीशन पे बंदा खड़ा है उसकी वो ज्यादा ऊंचाई पे स्टैंड कर रहा है एज कंपेयर टू उस पर्सन के जो C8 पोजीशन पे है। बेशक ये माइनर सी हाइट इसकी यहाँ पे ज्यादा शो हो रही है लेकिन इसकी हाइट यहाँ पे ज्यादा तो है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो हाइट है वो रिलेटिव मैक्सिमम है, यानी C2 पोजीशन पे जो हाइट है वो मतलब हमने वो रिलेटिव मैक्सिमम है हमारे पास। तो ये इसमें फिर वही ओपन इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नहीं ना, हम उसे जब डिफाइन करेंगे इस ओपन इंटरवल वाले कॉन्सेप्ट को, a function f of x has a relative maximum value at x is equal to C2 if f of C2 is greater than equal to f of x। इन अगर आप यहाँ इक्वल की नोटेशन हमने अभी थ्रोट यूज नहीं की तो हम यहाँ पे भी अभी यूज नहीं करते। तो f of C2 is greater than होगा f of x से, f of C2 जो है वो greater होगा f of x से for all x belong to open interval C1 and C8। मीन इस ओपन इंटरवल के अंदर से आप कोई भी पॉइंट उठा लें तो ये जो G% है वो हर पोजीशन से ज्यादा हाइट पे हमें नजर आएगा स्टैंड कर रहा। इस सूरत में हम कह देते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो रिलेटिवली और लोकली जो है वो मैक्सिमम है। बस इस ओपन इंटरवल से आप ये जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, आपको ये जो G% है ये ज्यादा हाइट पे स्टैंड करता हुआ नजर आएगा। तो ये लोकली अब हम इसे क्यों कह रहे हैं, देखें सबसे ज्यादा हाइट तो ये है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये उससे कम है, लेकिन ये इन दो पर्सन के लिहाज से जो इन पोजीशन पे हैं उनसे तो इसकी हाइट ज्यादा है ना, तो इसलिए हम इसे
जब इस तरह का केस हो तो हम उसे वो कह देंगे कि ये लोकली मैक्सिमम है। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू किसी भी कर्व के अंदर एक से ज्यादा हो सकती हैं, मीन काफी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक इंटरवल मार्क कर लें, यानी दो पोजीशन दे दें, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल कर लें, तो यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा होती नजर आएगी। सिमिलरली तो एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो किसी भी मतलब फंक्शन के अंदर वो हमारे पास एक ही होगी, लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हमारे पास बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बारे में। अब हम इनकी डेफिनेशन को एक दफा फिर देखते हैं। फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम एट d if f of d less than equals for all x in d। ये d वही डोमेन सेट है जो हमने डिफरेंट पोजीशन मार्क करके हिल स्टेशन के ऊपर बनाया था, और ये उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली local maximum, a function f has a local maximum or relative maximum at c if f of c is greater than equal to f of x when x is near c। near c की मतलब मीन जब when x belong करता है इन c जो है जब बिलोंग करेगा इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, मतलब जब हमारे पास x जो है वो किसी ओपन इंटरवल से बिलोंग कर देगा। नियर c का मतलब यही है हमारे पास। तो नीचे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया, दिस मीन्स दैट f of c is greater than equal to f of x for all x in sub open interval containing c। Similarly, f has a local minimum at d if f of d less than equal to x when x is near d। when x is near d, यानी यहाँ पे आप c नहीं, यहाँ पे आप d लिख लीजिएगा, यानी जब x d होगा, मतलब यह है कि for all x f of d less than equal to f of x for all x in sub open interval containing d, यानी उस ओपन इंटरवल में जिस जो डी को कंटेन कर रहा है उस किस लिहाज से जो एट एक्स इक्वल टू डी के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमम होगी। ये ग्राफिकली देख लेते हैं। ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है, ये ग्लोबल मैक्सिमम है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारी डिस्कशन थी एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बारे में, एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में। अब हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल से हम एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसलिए हम कोई डोमेन सेट डिफाइन करेंगे, फिर उस डोमेन सेट की वैल्यूज पे हम चेक करेंगे किस वैल्यू के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, इस डोमेन सेट के किस एलिमेंट के ऊपर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मिनिमम है, या उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है। सपोज अवर फंक्शन इज like that f of x is equal to x raised to power 4 plus x cube minus 11 x square minus 9x plus 18। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा x माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, और हमारा जो डोमेन सेट है वो अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मीन ये हमने क्यों लिखा है, इसकी एक खास रीज़न है कि मैंने ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो थी उसको उसके आफ्टर फैक्टराइजेशन जो है ये फॉर्म बन जाएगी। ये जो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास 0 आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 के ऊपर। यानी इन x इक्वल टू 3 के ऊपर भी फंक्शन वैल्यू 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 1 के ऊपर भी, एंड x इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर भी, एंड एट x इक्वल टू माइनस 3 के ऊपर भी हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। यानी इन नंबर्स पे 3, 1, माइनस 2 एंड माइनस 3 पे हमारा जो ग्राफ है, जो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। सेन में रखिएगा माइंड में कि आपने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर भी ये देखा होगा, आई होप सो, कि जब आपका कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो जिस नंबर पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, मेन डोमेन के जिस डोमेन सेट के किस एलिमेंट्स पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, वहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू होती हैं वो आपकी 0 होती हैं। तो इससे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना जो है वो ईजी हो जाता है। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, उसको ये हमारे पास वाई प्राइम है। हम ये लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एट 1, 2 एंड 3, एंड सिमिलरली इधर हम माइनस 2, माइनस 1 और x इक्वल टू यहाँ पे सपोज माइनस 3। हम इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास। यहाँ पे ये क्रॉस करेगा इसे, उसके बाद माइनस 1 पे क्रॉस करेगा, के बाद ये 1 पे क्रॉस करेगा, 1 के बाद ये 3 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। यानी ये 1, 2, 3 एंड 4, यानी इन 4 पॉइंट्स के ऊपर इसको कट किया है। तो अगर हम देखें तो
यहाँ पे यानी ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 2, यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी 2 एट सपोज अप्रॉक्सीमेटली ये 2.2 वैल्यू आएगी हमारे पास। अभी हम सीखेंगे कि ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये 2.2 है, मेरी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 2.2 के ऊपर की हमारे पास जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी एट एक्स इक्वल टू 2.2 के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। आप चेक कर सकते हैं, आप इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखें कि कोई एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे भी हमें फंक्शन का कुछ बिहेवियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी बिहेवियर नज़र आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो जैसे जैसे x जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो हमारा जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो भी अप्रोच कर जाएंगी इन्फिनिटी को, मीन अनबाउंडेड बिहेवियर होगा। इट्स मीन इसकी तो कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की, वो ड्यू टू अनबाउंडेड बिहेवियर। अब देखें इसकी जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी ये वो पॉइंट है। यहाँ पे जब आपके पास जो है x जो है वो आ जाएगा -0.4, यानी ये 0 है, अप्रोक्सीमेटली -0.4 होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू है उसकी हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल टू -0.4 के ऊपर। आप देखें क्या इसकी कोई रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी ये हमारे पास यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे ले जाएं तो यानी कर्व को थोड़ा, तो यहाँ पे आपको एक लोकल मिनिमम वैल्यू और एग्जिस्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो ये इस एग्जांपल के बारे में ग्राफिकली थोड़ी डिस्कशन होगी कि लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -0.4, एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इक्वल टू 2.2 और लोकल मिनिमम जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पे। सपोज ये -2 को अगर हम थोड़ा सा इधर लिख लें तो यहाँ पे मीन -2.6 के ऊपर, -2.6 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। मैंने भी बताया कि ये हम अभी नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि हम ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही देखेंगे। अब एक दफ़ा फिर इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन था, आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने उसे इस फॉर्म में लिख लिया। देन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ एब्सोल्यूट मिनिमम, ये हमने भी किया। व्हेन एक्स अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2.2 हो जाएगा। हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एंड व्हेन एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा -2.6 एंड एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 2.2 के ऊपर होगी। अब अभी हम फर्दर कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके हम देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो किस तरह पॉइंट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ये टेक्निक नहीं सिखाई कि किस तरह फाइंड आउट किए जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे। सपोज ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2 एंड x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन जो हमारा डोमेन सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर इस फंक्शन जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे पास एक पैराबोला टाइप बनता है। यहाँ पे मीन एक्स, क्योंकि एक्स की पावर हमारे पास इवन है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी एक्स की, वो एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो इस तरह का फंक्शन जो कर्व है वो इस तरह का ड्रॉ होगा। अब ये जिसके नज़र आ रहा है ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी सबसे कम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मीन ओरिजिन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 ही है। यही हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें फंक्शनल वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रही है। मीन यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है, और क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करें मीन x जो है उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाएं, मीन x को आप
अप्रोच करें इन्फिनिटी की तरफ और x अप्रोच करें माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसका जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। मीन आपका जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो भी अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। मीन ये जो कर्व है ये इज शोइंग द अनबाउंडेड बिहेवियर। दिस मीन्स दैट इस फंक्शन की जो है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी हैविंग नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जीरो के ऊपर। अब जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है हम उसे लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं। देखिए हम इसके जीरो के नेबरहुड पे हम डिफाइन कर, सपोज 1 है, यहाँ पे सपोज 2 है, ये हम एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं जो कि कंटेन कर रहा है x इक्वल टू 0 को। x इक्वल टू 0 को ये कंटेन कर रहा है ये ओपन इंटरवल। तो इसके नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट ले लें, मेन डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट आप ले लें, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको जो वैल्यू है वो मिनिमम ही मिलेगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, और वो हमारे पास क्या है, मीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बाई डेफिनेशन अगर हम देखें तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू, मीन एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यही हमारे पास डेफिनेशन थी एब्सोल्यूट मिनिमम की। सिमिलरली अगर हम इसे लोकल मिनिमम के लिहाज से देखना चाहें तो हम एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं, मीन एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 2। सपोज ये हम एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया, तो इसके ये जो x इक्वल टू 0 के नेबरहुड पे आप कितने भी डोमेन सेट के एलिमेंट लेंगे, सबके विद रिस्पेक्ट टू ऑल दैट डोमेन एलिमेंट्स, यहाँ पे आपकी जो फंक्शन वैल्यू है वो कम ही होगी। तो इस लिहाज से हम ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखिएगा अगर मैं इसका जो डोमेन सेट है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आता हूँ मैं, यानी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और इसके डोमेन सेट को। ये जो फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है। जब इसकी डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ हुआ वो इस फॉर्म का था। अगर मैं ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका डोमेन सेट ले लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी 0 एंड यूनियन 0 इन्फिनिटी, यानी 0 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, तो बाकी मैंने डोमेन एलिमेंट्स ले लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो अगर अब आप ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 क्योंकि डोमेन एल में शामिल ही नहीं है हमारे पास, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इसका इस तरह का ड्रॉ होगा। मेन ये क्वेश्चन मार्क है, क्या इसका ग्राफ इस तरह का ड्रॉ होगा या इसका ग्राफ जो है इस तरह का ड्रॉ होगा। यानी 0 के ऊपर जो है, क्योंकि फंक्शन डोमेन में वो एलिमेंट शामिल ही नहीं है, यानी डोमेन सेट जो है उसमें ये 0 जो है ये शामिल ही नहीं है, इसलिए 0 के ऊपर तो फंक्शन वैल्यूज हम नहीं लेंगे। हमारा ग्राफ सिर्फ इधर से नेगेटिव एक्सेस के लिए इस तरह आ जाएगा और पॉजिटिव एक्सेस के लिए इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 0 के ऊपर फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट्स मीन कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे x जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और या माइनस इन्फिनिटी को, तो फंक्शनल जो है उसका जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड हो जाता है। जब वो फंक्शन का बिहेवियर अनबाउंडेड हो जाएगा तो इसमें इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को चेक करें तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये वो फंक्शन है कि मीन डोमेन सेट के ऊपर किस तरह डिपेंड करेंगी आपकी ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हो, इस सिमिलरली लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज, तो डोमेन सेट के ऊपर ये बहुत डिपेंड करती है। देखिए अगर मैं इसकी डोमेन सेट को एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर लें -2 and 2। मीन मैंने एक क्लोज सेट जो है, आई मीन जैसे क्लोज इंटरवल जो है वो इसका डोमेन से डिफाइन कर दिया डोमेन सेट। अब इसका जो ग्राफ होगा मीन -2 के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फंक्शनल की वो 4 है, और 2 के ऊपर भी मीन ये हमारे पास 4 ही आएगी। तो इसका ये बिहेवियर शो हो जाएगा आपके पास फंक्शन का। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो डेफिनेटली ओरिजिन के ऊपर सबसे कम वैल्यू शो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम, और यहाँ पे हमारे पास 2 के ऊपर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, तो हम इसे कह देंगे ये हमारे पास फंक्शन की लोकल मैक्सिमम, और यू कैन आल्सो से दैट के एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर ले। सिमिलरली -2 के ऊपर भी 4 ही है, तो एट x इक्वल टू 2 एंड -2 के ऊपर आपकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की अंडर दिस डोमेन सेट। तो ये हमारी थोड़ी डिस्कशन होगी इसकी एग्जाम्पल के बारे में। अब हम एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन था लोकल
मिनिमम 0 के ऊपर, अगर इसका डोमेन सेट चेंज कर दिया जाता है तो फिर हमारे पास फंक्शन इस तरह का इसका ग्राफ आ जाएगा, और इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसकी 0 के ऊपर हमें हमारे पास लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल 0 के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है।